Hello friends, this is the fifth part on real analysis and first part on previous year questions. So friends, अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन e की पावर n और 4 ऑप्शन गिवन है कि कन्वर्ज करेगा, डाइवर्स या नॉट बाउंडेड. ओके, देखिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं. हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है कन्वर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, मोड ए एन ओवर ए एन प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं. किस पे? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे. किस पे? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे. अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 आती है तो बोलेंगे कन्वर्ज करती है, अगर लेस देन 1 आती है तो हम बोलते हैं डाइवर्ज करती है. इसी तरीके से क्वेश्चंस किए थे हमने, यही वाला रूल अप्लाई करना है. तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या है, एन अपॉन ई की पावर एन, यही है ए एन की वैल्यू. तो देखिए अगर मैं लिखती हूँ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन कितना है, एन अपॉन ई की पावर एन, अपॉन में ए एन प्लस 1. ए एन प्लस 1 कितना होगा, ए एन प्लस 1 कितना होगा हमारे पास, एन की जगह पे एन प्लस 1 ई की पावर एन प्लस 1 यही होगा. अपॉन में चलेगा तो इसका इन्वर्स करके लिख देते हैं, ई की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1. ठीक है, यहाँ तक. देखिए क्या इस ई की पावर एन प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ई की पावर एन इंटू में ई, तो ये होगा हमारा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन अपॉन में ई की पावर एन इंटू में इस ई की पावर एन इंटू में ई कर दूं इसको, अपॉन में यहाँ से एन कॉमन ले लें, 1 प्लस 1 बाई एन. ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखिए इस एन से ये एन कैंसिल, ई की पावर एन से ई की पावर एन कैंसिल. देखो लिमिट पुट करने पे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नीचे क्या बचा 1, क्योंकि ये 1 प्लस 0 हुआ तो हमारे पास क्या बची वैल्यू, ई. अब सबको पता है जो ई की वैल्यू है वो 2 से तो बड़ी होती है लेकिन 3 से छोटी होती है. ई हमारा हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करता है, दैट्स मीन ई ऑलवेज ग्रेटर देन 1. जैसे ही हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन 1 आया, इसका मतलब वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इसके ऊपर देखो, क्या मैं ऐसे लगाऊं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमने एक रूल पढ़ा था, अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, रूल देखिए एक मिनट, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर ए एन करते हैं, अगर वो नॉट इक्वल टू में 0 आएगा तब हम बोलेंगे जो ये सीरीज है वो हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी. ये रूल हम पढ़ चुके हैं, इसी को अप्लाई करते हैं. देखो इसके अंदर क्या किया हमने, इस ए एन के ऊपर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन की पावर 1 बाई एन. इसकी वैल्यू सबको पता है, लिमिट पुट करने पे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करने पे 1 आती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, लिमिट्स वाले पोर्शन में. तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, लेकिन 1 नॉट इक्वल टू में 0, यही कंडीशन प्रूव हो गई हमारे पास कि ए एन के ऊपर लिमिट लगाई, वो नॉट इक्वल टू में 0 आई तो वो क्या करेगी, डाइवर्स. तो इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है. टायर 2 में क्वेश्चन आया था ये. द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल 2 की पावर n अपॉन n की पावर n इज. 4 ऑप्शन है, कन्वर्स, डाइवर्स, कंडीशनली कन्वर्जेंट और नन ऑफ दीज. ठीक है, देखिए सबसे पहले हम करते हैं, हम क्या रूल, वही कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, रेशियो टेस्ट. रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 निकालनी है हमें. ठीक है, रेशियो टेस्ट यही कहता है. तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं,
यहाँ पे ए एन की वैल्यू ये है हमारे पास, हेयर ए एन इज इक्वल टू में एन फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर एन अपॉन में एन की पावर एन। ठीक है, ए एन प्लस 1 क्या होगा, एन फैक्टोरियल था तो यहाँ पे एन प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 हो गया हमारे पास। हमें क्या अप्लाई करना है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, ए एन करेंगे एन फैक्टोरियल 2 की पावर एन अपॉन एन की पावर एन इंटू में इसका इन्वर्स करके, मतलब एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 की पावर एन प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल 2 की पावर एन अपॉन एन की पावर एन तो एज इट इज लिखा, इंटू में क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन प्लस 1 की पावर एन इंटू में एन प्लस 1 लिख सकते हैं। पावर एक बार पावर एन ले लो और एक बार 1 पावर ले लो। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिखा, एन प्लस 1 की पावर एन इंटू में एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखे एन प्लस 1 इंटू में एन फैक्टोरियल 2 की पावर एन इंटू में 2। ठीक है, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अभी देखो, क्या मैं यहाँ से n की पावर n कॉमन लूँगी तो n की पावर n कॉमन आएगा। तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल 2 की पावर n अपॉन n की पावर n एज इट इज इंटू में यहाँ से n कॉमन लिया तो n की पावर n बाहर आया, 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, और ठीक है यहाँ तक n प्लस 1 एज इट इज अपॉन में ये सेम टू सेम ऐसे ही n प्लस 1 n फैक्टोरियल 2 की पावर n इंटू में 2। देखिए, अभी n प्लस 1 फैक्टोरियल से n प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, n की पावर n से n की पावर n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, 1। क्या बचा देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या बचा 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, नीचे क्या बचा 2। इसके ऊपर लिमिट पुट करने पे सबको पता है इसकी वैल्यू e आती है ऊपर वाले की, तो e अपॉन 2। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों होगा, सबको पता है e की वैल्यू जो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। जब 2 से बड़ी कोई वैल्यू है न्यूमिनेटर में तो वो ग्रेटर देन 1 आएगी वैल्यू। जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, हम बोलेंगे वो क्या करती है, सीरीज कन्वर्स करती है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आपका DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले भी हम रेशो टेस्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, रेशो टेस्ट अप्लाई किया है और सोल्व किया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई सीरीज गिवन है 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n स्क्वेयर। उसने पूछा है कन्वर्स करता है, डाइवर्स करता है, ओसिलेट करता है या नन ऑफ दिस। ठीक है, हमने देखो ये रूल पढ़ा था हमारा रेशो टेस्ट में कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर a n की पावर अगर 1 बाई n करते हैं हम, अगर ये वैल्यू L के इक्वल आती है, अगर L हमारे पास लेस देन 1 होगा तो बोलेंगे कन्वर्स करती है, L अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो हम बोलेंगे डाइवर्स करती है। यही किया था हमने। ठीक है, कोची रेशो टेस्ट में हमने यही किया था, यही इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। देखो कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, an कितना है 1 + 1/n की पावर 1/n की पावर n स्क्वायर, और इसकी पावर हमें कितनी लेनी है 1/n, ये ली हमने। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक n से n कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर कितनी हुई n। जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपकी वैल्यू e के इक्वल आएगी। आपको पता है e की वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में लाई करती है, दैट इज e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। जैसे ही वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 आएगी तो हम क्या बोलेंगे, डाइवर्ज करेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।